हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। चलो बच्चों, आज की छोटी छोटी मगर मोटी बातों में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, जो बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन आपके काम को बहुत आसान कर देंगी। ठीक है, बेसिकली आज हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनेट की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ेंगे कि आप किस तरह से ब्राउज़र पर कुछ ट्रिक्स यूज़ करके अपने काम को और आसान बना सकते हैं। ठीक है, अपने काम को इजी कर सकते हैं, अपने काम को करने का जो आपकी इफ़िशियंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स भी हैं वो। तो किस तरह से हमारे पास होंगे, सबसे पहले देखो, जब भी हम बात करते हैं गूगल क्रोम की, जैसे हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है, सभी को अपने ब्राउज़र पे जो है होम बटन रखना चाहिए। पहली चीज़ ये होम बटन, इसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है। और नॉर्मली आप जो भी सर्च करते हैं कहीं पे, ज़्यादातर गूगल पे सर्च करते हैं, तो आपको जो है एक होम बटन बना देना चाहिए जिस पे क्लिक करते ही आप डायरेक्टली गूगल पे पहुंच जाएं। आप कहीं भी हों, किसी भी पेज पे हों, कोई सा भी टैब हो, ब्राउज़र आपका कहीं भी खुला हो, ठीक है, तो आप होम बटन पे क्लिक करते ही जो है गूगल के होम पेज पे पहुंच जाते हैं। ये किस तरह से बनता है, पहला ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ इंटरनेट के से रिलेटेड, ब्राउज़र से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं, आप पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, कोई चीज़ स्किप मत करना। सारी ट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये होम बटन हम बनाएंगे किस तरह से यहाँ पर, तो देखो, इसके लिए आप ब्राउज़र के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के लिए राइट साइड में आपको ये 3 डॉट मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन 3 डॉट पर यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेटिंग ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग ओपन करने पे जैसे ही हम यहाँ पे ब्राउज़र की सेटिंग ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप जो है अपने ब्राउज़र का अपीयरेंस देख सकते हैं किस तरह से आपको करना है। अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे शो होम बटन होता है, तो देखो जैसे इसको ही आप बंद कर देंगे तो यहाँ से आप देखेंगे होम बटन गायब हो गया है, और इसको ओपन कर देंगे तो होम बटन ऑन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर न्यू टैब पेज की जगह आप यहाँ पे कस्टम, देखो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन होता है, एक न्यू टैब पेज और एक यहाँ पे कस्टम। यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे हमने टाइप किया हुआ है google.com, आप टाइप कर दो और इसको बंद कर दो बस। ठीक है, तो आपका ये होम बटन बन गया। आप इस पर क्लिक करते हैं, कहीं भी गूगल ओपन हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको अपने ब्राउज़र में जो चीज़ें आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र पे, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक तो गूगल ही है, वो सबसे ज़्यादा, तो वो मैंने होम बटन बनाया हुआ है। दूसरी चीज़ हमको ज़रूरत पड़ती है जीमेल की, तो हमने यहाँ पे जीमेल को बुक मार्क किया हुआ है। तीसरी चीज़, व्हाट्सएप वेब चलाते हैं तो व्हाट्सएप वेब की ज़रूरत है। ठीक है, एसपी शर्मा क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, उसको हमें ओपन करना पड़ता है, तो कहीं सर्च नहीं करना, यूट्यूब कुछ नहीं लिखना, इस पर जस्ट क्लिक कर देते हैं और यूट्यूब चैनल खुल जाता है। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए गूगल मीट पे क्लिक करते हैं, डायरेक्टली क्लास से ज्वाइन हो जाते हैं। हमें कुछ एनआईसी पे काम करना होता है, एनआईसी की वेबसाइट से काम करना होता है, तो एनआईसी का लिंक बना हुआ है, तो एनआईसी पे चले जाते हैं। एसपी शर्मा क्लासेस का जो है हमको ओपन करना होता है वेबसाइट, तो यहाँ से चले जाते हैं। को बच्चे जो हैं मीटिंग पे, जूम पे क्लासेस लेते हैं, तो उनके लिए भी जूम का ऑप्शन है, यहाँ से मीटिंग खुल जाती है। ठीक है, ये हमारे पास को कैल्सी है, यूनिक्स वगैरह की क्लास ऑनलाइन जो चलती हैं उसके लिए हमने बनाया है। रेजर पे ऑनलाइन पेमेंट का बच्चे बुक ऑर्डर करते हैं, ठीक है, या कुछ ऑर्डर करते हैं, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लास कास्ट जो है हमारे पास ऐप का डैशबोर्ड है, वहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है यहाँ पर ये हमने किस तरह, इनको बोलते हैं बुक मार्क। क्या बोलते हैं? बुक मार्क। आप देखो बुक मार्क कैसे लगाते हैं, जो भी चीज़ें आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसको आप बुक मार्क कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको अब जैसे एसपी शर्मा क्लासेस खोलना है तो आपको कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास spsharmaji.com ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली जिस भी पेज को हमको बुक मार्क करना होता है, ठीक है, जैसे मान लिया आपको कोई भी पेज आपको करना है तो उस वेबसाइट को पहले आप ओपन कर लो और यहाँ पर ये जो है स्टार वाला बटन है जो, ठीक है, इसको आप क्लिक कर देते हैं, इससे बुक मार्क हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये अभी बुक मार्क है पहले से ही। अगर मैं अब एसपी शर्मा क्लासेस को यहाँ से बुक मार्क से डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब आप यहाँ पे देखो ये स्टार वाला जो पहले ब्लू था अब नॉर्मल हो गया है ग्रे कलर में। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड बुकमार्क का ऑप्शन आएगा आपके पास, तो आप ऐड बुकमार्क कर सकते हैं। आप Ctrl+D का बटन भी दबा सकते हैं। Ctrl+D जो करने से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट की है, आपसे पूछ ली जा सकती है कि भाई बुकमार्क को जो है शॉर्टकट की बताओ आप क्या है, तो आप Ctrl+D के थ्रू भी बुकमार्क कर सकते हैं। ये सब जो है हमारे पास बुकमार्क है, आप उठा कर फिर यहाँ पे लगा दो जहाँ भी लगाना, तो उससे भी हमारे पास बुकमार्क हो जाता है। बुकमार्क अगर ज़्यादा हो गए तो आपके पास इस तरह से लिस्ट में यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये बुकमार्क आपको हाइड करने तो आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, इधर से जो है ब्राउज़र के, ठीक है, ऑप्शन में, और यहाँ से बुकमार्क को शो बुकमार्क बार को अगर हटा देंगे तो बुकमार्क आपके शो नहीं होंगे, और अगर यहाँ से लगा देंगे तो आपके पास इसको टिक कर देंगे बुकमार्क शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है कि आप जो है इजीली किसी चीज़ को बिना सर्च करे एक बार किया, आप बस क्लिक कर रहे हैं सिंगल और वहीं से निकाल दे रहे हैं उसको, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और सीखते हैं। बेसिकली जो है आपको जैसे नया टैब ओपन करना, तो न्यू टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, तो Ctrl+T अगर आप कर देंगे यहाँ से, ठीक है, तो आपके पास जो है नया जो है टैब ओपन हो जाएगा। देखो Ctrl+T करने से आप नए टैब ओपन कर सकते हैं। कोई करंट टैब आपको बंद करना है तो आप Ctrl+W से कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि शॉर्टकट की बताइए बुकमार्क ऐड करने की Ctrl+D, नया टैब ओपन करने की Ctrl+T, टैब को क्लोज करने की Ctrl+W, ठीक है। अब देखो जैसे मान लिया मैंने ये एसपी शर्मा क्लासेस जो है ये ओपन किया था, आपने इसको बुकमार्क नहीं किया हुआ या आपने कोई भी इंटरनेट पे चीज़ सर्च करी, ठीक है, जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं वो आपकी हिस्ट्री में चली जाती है। अब सर्च करने पे आपके पास कुछ चीज़ें थी, आप देख रहे थे, सर्च करी उसको और सर्च करके आपने उसको बंद कर दिया, जैसे ये बंद कर दिया, लेकिन अब आपको लगा यार मुझको तो उसमें से कुछ चीज़ें थी वो देखनी थी दोबारा से। अब आपके याद नहीं रहा, मैंने इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें सर्च करी, वो पेज कहाँ पर था, लास्ट पे ही था, लेकिन आपको क्लियरिटी उस वेबसाइट का, क्योंकि आपने गूगल से लिंक पे क्लिक कर दिया था और आपको वो वेबसाइट याद नहीं रही, वो पेज याद नहीं रहा कहाँ है, अब आप उसको हिस्ट्री में जाके ढूंढोगे। तो आप अगर यहाँ पे Ctrl+Shift+T कर देते हो, ठीक है, तो भी आप जो है क्लोज बुकमार्क को वापस लेके आ सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर जो है क्लोज टैब जो आपने किया है, यहाँ पे भी आप अगर देखोगे, जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो ये है रीओपन क्लोज टैब, Ctrl+Shift+T के साथ आप जो है क्लोज टैब को वापस से ओपन कर सकते हो। जो भी आपने, जैसे यहाँ से भी आप इस पे ये राइट क्लिक करेंगे और रीओपन क्लोज टैब कर देंगे तो देखो एसपी शर्मा क्लासेस का ये पेज वापस से ओपन हो गया, यही आपने तब क्लोज किया था, ठीक है। तो लास्ट क्लोज टैब को डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं, किससे, तो यहाँ पे देखो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं रीओपन क्लोज टैब, या Ctrl+Shift+T के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज टैब को रीओपन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि आप जैसे मान लिया कोई चीज़ सर्च करते हैं, गूगल पे आपने सर्च करा है,
कि कंप्यूटर के बारे में आपने यहाँ पे सर्च करा, तो जब हम यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में सर्च करते हैं, अगर ये जो है बहुत सारे लिंक यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, आपको मान लिया कोई लिंक ओपन करना हो नए टैब पे, अलग अलग लिंक से कंपेयर करना है, जैसे ये भी है इनको भी कि ये वाला भाई राइट क्लिक करेंगे ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देंगे तो नए टैब में ओपन होता रहेगा, ये भी राइट क्लिक ओपन न्यू टैब। आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते, आप बिना राइट क्लिक किए ही उसको जो है ओपन करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे और इस पर सिंपल क्लिक कर देंगे तो ये नए टैब में ही ओपन होगा। ठीक है, न्यू टैब में केवल कंट्रोल का बटन दबाना है आपको और क्लिक दबाना है, नॉर्मल क्लिक। कंट्रोल का बटन दबा के नॉर्मल क्लिक करेंगे तो कोई भी लिंक जो है वो न्यू टैब में ओपन होता है। ठीक है, बिना राइट क्लिक किए आपको कोई लिंक न्यू टैब में ओपन करना तो कंट्रोल प्लस क्लिक से कर सकते हैं आप। अब देखो, जैसे आपने यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में सर्च किया तो ये सारे लिंक आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए कंप्यूटर की, तो इससे पहले आप डिफाइन लगा देते हैं। इस तरह से लिख दो डिफाइन कंप्यूटर, जो भी वर्ड आपको, तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगी, तो आपको लिंक विंक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की डेफिनेशन चाहिए, फिजिक्स की डेफिनेशन चाहिए तो फिजिक्स की डेफिनेशन आ गई। साइंटिफिक स्टडी होती है नेचुरल फोर्स जैसे लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर। ठीक है, तो डिफाइन लगाने के बाद अगर आप कोई वर्ड लिखते हो तो उस वर्ड की डेफिनेशन आपको गूगल शो करके दे देता है, शो कर देता है बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स थी कि किस तरह से करते हैं हम वीडियो को। जो हमारे पास छोटी छोटी मगर मोटी बातों की वीडियो होंगी वो 10 से 12 मिनट की रखेंगे और आपको जो है रेगुलर बेसिस पे इस तरह की वीडियो देंगे हम। ठीक है, जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहें। ठीक है, जनरल कंप्यूटर, इंटरनेट, ठीक है, और रियल लाइफ से जुड़ी हुई जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसमें भी आपकी हेल्पफुल हो, वो चीज़ें भी हम लेके आएंगे। ठीक है, बाकी पढ़ाई की चीज़ें जो हैं वो भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आप जो भी नए हैं अगर इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।